20 तारीख से लेके 28 तारीख के दिन महाराज का वाहिगुरु परिवार भी छोड़ा वाहिगुरु। इसी के बीच में वाहिगुरु मेरे फादर क्रिसमस का केक वगैरह लेके आ रहे थे घर पे। तो जब वो केक को देखा वाहिगुरु, वो सारे केकों को देखा, तो पता नहीं वाहिगुरु मेरे अंदर से एक फील आया कि नहीं वाहिगुरु, अब मुझे अमृत छकने का टाइम आ गया। कि पहले दुनिया ने वाहिगुरु जो जो बोला, दूजे कौम सब सहन किया वाहिगुरु। अब दूजे कौम सुन नहीं पाऊंगा वाहिगुरु। ये तखत साहब से मिला हुआ वाहिगुरु एक बेटा है, 5 ककार में एक, ये शस्त्र भी है वाहिगुरु। 2 साल से क्रिसमस नहीं बनाया वाहिगुरु, और इस जन्म में कभी बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा महाराज से बढ़कर कुछ नहीं। इधर मेरे महाराज के लिए कभी ऐसा मौका मिल जाए तो बकरे को हटाकर मैं मेरा शीश समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। साਰਿਆਂ ਦੇ जहन ਦੇ ਵਿੱਚ एक सवाल आता होगा कि अब विक्की थॉमस है या विक्की सिंह हो गया या फिर की हो गया। जब मैं महाराज से जुड़ सकता है, जब मैं एक सिख फैमिली में पैदा नहीं हो सकता है, जब मैं क्रिश्चियन फैमिली में रह के ऐसा मेरा रूप हो सकता है, तो वाहिगुरु जिनका सरनेम पहले से सिंह है, आपने बोला आपका सरनेम तो आपका नाम थॉमस आता है, जिसका सबसे पहला नाम आता है सिंह, वो किधर भटक गए वाहिगुरु। ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है मालूम है? ये आज लोग शीश पे रख के पैग मारते, ये आज शीश पे रख के लोग फूकते, हुक्का पीते, लेकिन इनको ये नहीं पता ये कितनों के शीश पे था, सर कटे, बदन कटे, एक एक शहादत का ना कीमत देना पड़ेगा वाहिगुरु, जो भी ये दस्तार सजा के पैग शेक मारते। और अगर गलती से अगर मैंने देख लिया कोई पैग शेक मार रहा है, आपको तो पता ही है वाहिगुरु मैं क्या करूंगा। जबरदस्ती नहीं है वाहिगुरु, जिसको पैग शेक मारना है उतार दो, बैठो, दस्तार रखो साइड में, तुमको जो करना है करो। मेरे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को इतना सा भी अगर आंच है और वो मैंने देखा या मेरे सुना, वो गांव में घुसूंगा वाहिगुरु और मैं अकेला जाऊंगा, 1.25 लाख यहाँ से तैयार हुआ, निष्काम होकर वाहिगुरु पंथ के लिए सेवा करूंगा, चाहे आर या पार। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जहाँ पर सांस ले रहे हैं ना, वहां पर कुर्सी तो दूर की बात है, एक प्लास्टिक कुछ भी छोटा सा भी नहीं रहना चाहिए। तुमको नहीं जमता आने के लिए मत जाओ, तुम घर पे बैठो। मैं तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के इधर का वाहिगुरु एक सेवा ही है ना वाहिगुरु, किसी ने सेवा में ही दिया रहेगा। मैं बोलूंगा वाहिगुरु ये किसी के घर पे, जिनके घर पे बैठने का व्यवस्था नहीं रहेगा, जिनके घर पे फर्नीचर नहीं रहेगा, उनके घर पे वाहिगुरु दे दूंगा। महाराज का ही दिया हुआ बच ये रहेगा, कुर्सी फर्नीचर जो भी रहेगा, महाराज ने दिया है ना उसको। किस्मत वाला है, सौभाग्य वाला है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के इधर का वाहिगुरु एक चीज उनके घर पे आ रहा है। सनातन धर्म करते यार लोग, यही सनातन धर्म के लोग को इज्जत दिया किसने वाहिगुरु? जिन्होंने अपना शीश समर्पित कर दिया गुरु तेग बहादुर जी वाहिगुरु। क्यों चाहिए इंदिरा गांधी का नाम एयरपोर्ट पे? रखो ना गुरु तेग बहादुर जी का नाम। 3 तो टर्मिनल है, T1, T2, T3, रखो ना भाई सतीदास भाई, मतीदास भाई, दयालाल। बोलते नहीं है वाहिगुरु कोई कुछ। बाप मरते ना तो बाप बदलना नहीं चाहिए वाहिगुरु, कोई बात नहीं। दिल्ली में मेट्रो में भी शस्त्र अलाउड नहीं है, ये शस्त्र अलाउड नहीं है, घुसूंगा मैं मेट्रो में, देखो ना, क्योंकि लड़ना ही है ना अपने हक के लिए, लड़ लेंगे। अब तो ये भी आ गया, पहला तो यही एक था, अब तो ये भी आ गया। बाइबल हिब्रू लैंग्वेज में लिखा है, तो वो बाइबल को कितना ट्रांजैक्शन है, इंग्लिश है, मलयालम है, हिंदी है, पंजाबी है, सब है। क्यों ना अपना वाणी भी वाहिगुरु इंग्लिश में जैसा मैं पढ़ पाऊं, हम मलयालम भी करें, पंजाबी भी करें, अपना ओडिशा भी करें, सब जगह पे करें, ताकि वो पढ़ के मालूम पड़े वाणी का मतलब क्या है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने औरंगजेब को एक जफरनामा लिखा, क्यों नहीं उन्होंने गुरमुखी में लिखा? गुरमुखी में नहीं लिखा, उन्होंने लिखा फारसी लैंग्वेज में, ताकि वो नीच औरंगजेब पढ़ पाए। जब कोई केश कत्ल करता है, ये सोचो दशमेश पिता शस्त्र लेके सामने विराजमान, 4 भाई, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, चारों आपको घेर के देख रहे, आपको आप क्या कर रहे हो भाई। विक्की जी, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू। कि ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚ ਆਏ, ਬਾਣੇ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀ
ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵਾ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? महसूस ये कि वाहिगुरु एक पुनर्जन्म मिला है वाहिगुरु, एक खंडे बाटे वाहिगुरु जो पांच प्यारों के हाथों वाहिगुरु बाणी से तैयार होता है वाहिगुरु, जो प्रथा है महाराज का, दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। अब स्थान वाहिगुरु ये वही स्थान है जहां पर बाबा बंदा सिंह बहादुर, तंत्र मंत्र करने वाले माधव दास को वाहिगुरु बंदा सिंह बहादुर बनाया। इसी स्थान से वाहिगुरु खंडा भी खड़काया वाहिगुरु। तो वाहिगुरु महाराज का ही वाहिगुरु चरण स्थान, 5 तख्तों में एक तख्त श्री हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़। कल का दिन वाहिगुरु मेरे लिए सबसे स्पेशल दिन था वाहिगुरु, एक स्पेशल बॉन्डिंग वाहिगुरु महसूस कर रहा हूं मैं, संगत के बीच में भी हुआ, और वाहिगुरु जितने इधर के सेवादार है, जितने भी हजूरी फौज है वाहिगुरु, वर्ड्स ही नहीं वाहिगुरु, जितना बोलूं उतना कम वाहिगुरु। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਵਿੱਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ वेरी ट्रू वाहिगुरु। अब बाणी जो है वाहिगुरु वो गुरमुखी लैंग्वेज है। अब मैं इंग्लिश जो ऐप के थ्रू पढ़ रहा हूँ वाहिगुरु, और एक गुटका साहब है वाहिगुरु जो इंग्लिश में है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे वाहिगुरु जो पांच प्यारों का आज्ञा होता है, उनसे बड़ा कोई चीज आज्ञा नहीं होता है। पांच प्यारे यानी स्वयं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उनसे ही वाहिगुरु एक वचन करके वाहिगुरु की मैं ये जो बाणी है वो सुन सकता हूँ, सुन के वाहिगुरु नितनेम हुआ, नितनेम सुन सकता हूँ वाहिगुरु। पांच बाणी जो है वाहिगुरु वो सुन के वाहिगुरु अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करूंगा। और जब तक वो मैं जैसे आज एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुर प्रसाद जब आज सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच, ये जैसी मैं पूरा वाहिगुरु बाणी कंठ हो जाएगा ना, फिर मैं वो ऐप देखना छोड़ दूंगा वाहिगुरु, ये ऐसे ही बोलूंगा वाहिगुरु। अब फिलहाल वाहिगुरु अभी ट्रैवलिंग करूंगा तो वाहिगुरु सुनूंगा स्पीकर में या तो हेडफोन में सुनूंगा वाहिगुरु, बाणी सुनूंगा, नितनेम करूंगा वाहिगुरु। नितनेम कभी जिंदगी में नहीं छूटेगा वाहिगुरु, मर्यादा का पक्का रहूंगा। मुझे सिंह प्यारे नहीं, मुझे रैत प्यारी है, ये महाराज ने कहा, वो महाराज का लफ्ज को फॉलो करूंगा वाहिगुरु। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ, ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਲਈ? 20 तारीख वाहिगुरु, 20 तारीख से लेके 28 तारीख के दिन महाराज का वाहिगुरु परिवार बिछोड़ा वाहिगुरु। इसी के बीच में वाहिगुरु मेरे फादर क्रिसमस का केक वगैरह लेके आ रहे थे घर पे, तो जब वो केक को देखा वाहिगुरु, वो सारे केकों को देखा, तो पता नहीं वाहिगुरु मेरे अंदर से एक फील आया कि नहीं वाहिगुरु अब मुझे अमृत छकने का टाइम आ गया है। अंदर से वाहिगुरु एक फील आया, तो वाहिगुरु मैं तुरंत हजूर साहब का ट्रेन पकड़ा, मुंबई से आ गया इधर, अमृत छक लिया वाहिगुरु। ये नहीं होता वाहिगुरु कि कौन सा डेट, क्या डेट, कैसा डेट, लेकिन महाराज ने वो टाइम पे जो किला खाली किया वाहिगुरु, अनंतपुर साहिब, केशगढ़ साहिब वाहिगुरु, वो ही टाइम पे वाहिगुरु लगभग यहाँ पर मैं अमृत छक रहा हूँ वाहिगुरु। मतलब अमृत छकने का मतलब है मैंने अपना पंथ के लिए ये शीश समर्पित कर दिया वाहिगुरु। 20 तारीख 20 दिसंबर, तब तक वाहिगुरु उसके पहले दुनिया ने वाहिगुरु जो जो बोला, दूजे कौम दूजे कौम दूजे कौम, सब सहन किया वाहिगुरु। अब दूजे कौम सुन नहीं पाऊंगा वाहिगुरु। ये तकत साहब से मिला हुआ वाहिगुरु एक बेटा है, 5 ककार में एक, ये शस्त्र भी है वाहिगुरु। और वाहिगुरु कोई चीज अगर कोई गलत चीज मैंने अगर जैसे वेद भी अगर देखूं, जैसे वाहिगुरु जगन्नाथपुरी के सामने गुरु नानक देव जी का मठ तोड़ा गया है वाहिगुरु, उधर अगर आवाज उठाओ तो दूजे कौम का बंदा, दूजे कौम का बंदा, अब वो दूजे कौम का बंदा खत्म हो गया है। अब ये सिंह, हाँ जी, विरोधियों ने जवाब दे देता विक्की ने। विरोधी को जवाब देना इसके लिए वाहिगुरु क्योंकि जरूरी है, क्योंकि खुद तो वाहिगुरु कोई कुछ कर नहीं रहा है। जो कर रहा है वाहिगुरु वो महाराज का आज्ञा लेके कर रहा हो ना वाहिगुरु, बिना महाराज का आज्ञा के एक पत्ता भी ना हिले वाहिगुरु। 500 साल पुराना मठ अगर गुरु नानक देव जी का अगर तोड़े और कोई आवाज ना उठाए वाहिगुरु, जमीर कहाँ है वाहिगुरु, सबका जमीर। मेरे को नहीं पता वाहिगुरु कि लोग क्या सोचते, मैं लोगों के कारण नहीं वाहिगुरु, मैं मेरे महाराज के लिए छका हुआ अमृत इसके लिए छका क्योंकि मेरे अंदर वो वीर रस आना चाहिए, पहले भी था लेकिन अब जो आया वीर रस, एक इनबिल्ड सा रहता है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। अब मैं जैसे 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 पक्का होऊंगा वाहिगुरु और पंथ के लिए मैं अपना सेवा करूंगा निष्काम होकर वाहिगुरु। तो ये जो चीजें हैं चल रहा है वाहिगुरु, महाराज के टाइम से चल रहा है। और जोड़ मेल के टाइम पे अमृत छकना
ये दर्द में मेरे को शक ना था वाहिगुरु। मैं खुशी नहीं बना रहा हूं वाहिगुरु अमृत, शक के मैं कोई खुशी नहीं बना रहा हूँ, ना ही मैंने कोई इंटरव्यू दिया। ये पहला चैनल है वाहिगुरु डेली पोस्ट कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। क्या मैंने बात है। सोचा कि कभी इंटरव्यू ना दूं, कुछ नहीं करूं, क्योंकि 20 से 28 तारीख सिर्फ मैं मेरे महाराज के जो परिवार का शहादत सरबंस दानी कहते हैं उस पिता को, उसी परिवार के वाहिगुरु शहीदी का मैं निकलूं फतेहगढ़ साहब। अब मैं जा रहा हूँ मुंबई में मेरे फादर से मिलने। मेरे फादर मेरे को बोलते आ मेरे को मिलना है, तो मैं जा अरे रहा हूँ वाह। फादर से मिलने। एक दिन वहां पर रुककर फिर मैं अगला दिन वापस फतेहगढ़ साहब वाहिगुरु जाऊंगा, चमकौर साहब जाऊंगा वाहिगुरु, वहां से फिर सीधा पटना तखत साहब जाऊंगा। 5 तख्तों का यात्रा फिर से करूंगा। एक तख्त वाहिगुरु जहां पर मैं अमृत शका हजूर साहब नामदेड़, अब जाऊंगा अनंतपुर साहब, अकाल तख्त साहब, दमदमा साहब, उसके बाद सीधा जाऊंगा पटना तखत साहब जहां पर महाराज ने पहली बार सांस लिया वाहिगुरु। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਅਬ ਵਿੱਕੀ ਥॉमस है या ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ हो गया या फिर ਕੀ हो गया, इस पे भी थोड़ा स्पष्टीकरण दे दो। विक्की विक्की सिंह, थॉमस तो पिता का नाम है ना वाहिगुरु, पिता का नाम कैसे कैंसिल कर सकता है कोई। थॉमस मेरे फादर नेम है। साउथ जी। इंडियन में सरनेम नहीं होता वाहिगुरु, तो सरनेम तो ओके। पहले से विक्की थॉमस ही नाम था। अब सरनेम आ गया सिंह। सिंह 5 शीश मांगने के बाद महाराज ने 80,000 के बीच में 5 शीश मांगा, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह। तो वो 5 प्यारों का वाहिगुरु ब्लेसिंग से मेरे को वो सिंह सरनेम मिला। सिंह यानी रैयत का पक्का, सिंह यानी अगर कोई गरीब का वाहिगुरु या कोई किसी कमजोर व्यक्ति का वाहिगुरु इंसल्ट या टॉर्चर हो रहा है, उसका मसीहा बन के मदद करो। 5 ककारों में एक कृपान भी आता है, कृपा करने के लिए खुलेगा वाहिगुरु। जब इंसल्ट हो रहा है या गलत हो रहा है, कोई लड़की का रेप हो रहा है, तो वाहिगुरु आंखों के सामने कोई चीज गलत ना देखो, ना बोलो, ना सुनो वाहिगुरु, करो महाराज का आज्ञा लेके देखते एक फतेह वाहिगुरु। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ। वाहिगुरु एक मोटिवेशन सा वाहिगुरु होना तो चाहिए, क्योंकि नशा जितना मैं करता उतना तो शायद किसी ने किया रहेगा जिंदगी में वाहिगुरु, जितना नशा मैंने किया। तो जब मैं महाराज से जुड़ सकता है, जब मैं एक सिख फैमिली में पैदा नहीं हो सकता है, जब मैं क्रिश्चियन फैमिली में रह के ऐसा मेरा रूप हो सकता है, तो वाहिगुरु जिनका सरनेम पहले से सिंह है, आपने बोला आपका सरनेम तो आपका नाम थॉमस आता है, जिनका सबसे पहला नाम आता है सिंह, वो किधर भटक गए वाहिगुरु। महाराज अपने दोनों हाथ खोल के अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, बच्चा टीका लगाना बंद कर दो, नशा करना बंद करो। महाराज अब स्वयं आके बोलेंगे नहीं, लेकिन समझो एक ना एक दिन महाराज पूछेंगे क्यों किया ये, जवाब नहीं रहेगा उस टाइम पे ना वाहिगुरु। तो देखो मैं तो चाहूंगा वाहिगुरु कि पंजाब में वाहिगुरु मैं गुरुद्वारों में जाके यूथ को इकट्ठा करके एक फौज तैयार करके वाहिगुरु महाराज के लड़ में वाहिगुरु कि महाराज के लिए शीश समर्पित कर दो, महाराज के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। तुम दुनिया में और किसी के लिए ना जियो, सिर्फ महाराज के लिए जियो। महाराज का प्रथा, महाराज का मर्यादा, महाराज ने 14 जंगे लड़ा क्यों, वो सारा कुछ एक इतिहास। एक्चुअली क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सिख के जितने बच्चे वाहिगुरु पंजाब में, आधा से ज्यादा बच्चों को इतिहास ही नहीं पता इतिहास है क्या। 10 गुरुओं का नाम नहीं पता, 5 प्यारों का नाम नहीं पता, 4 साहिबजादों का नाम नहीं पता, 5 तख्तों का नाम नहीं पता। किसी को तो ये भी नहीं पता गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरता गद्दी दिवस, गुरता गद्दी किधर मिला है, ये स्थान मिला है हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़। तो ये हिस्ट्री से जोड़ना है। मेरे को एक चीज बोलना है आज ये चैनल के माध्यम से बोलूंगा, दिल से समझ लो जरा, मेरा ये दिल से मैं बोल रहा हूँ ये चीज। जीसस क्राइस्ट एक शहादत पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी बन गया वाहिगुरु। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पूरा परिवार सरबंस दानी वाहिगुरु, 10 गुरु, हर गुरुओं का वाहिगुरु एक अपना ही वाहिगुरु एक रुतबा और वाहिगुरु सेवा है। जो गुरु अर्जन देव जी का शहादत है तपती तवी पे, किसने किया रहेगा वाहिगुरु। गुरु तेग बहादुर जी जैसा शहादत जो शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में है। मेरे को एक चीज समझ में आता है, वो जीसस का एक लौता वाहिगुरु शहादत पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियन पॉपुलेशन, क्यों ना खालसा वाहिगुरु वो पूरा पॉपुलेशन जो हम प्रचार करें। जैसे बाइबल हिब्रू लैंग्वेज में लिखा है, बाइबल हिब्रू लैंग्वेज में लिखा है, तो वो बाइबल को कितना ट्रांजैक्शन है, इंग्लिश है, मलयालम है, हिंदी है, पंजाबी है, सब है। क्यों ना अपना बाणी भी वाहिगुरु इंग्लिश में जैसा मैं पढ़ पाऊं, हम मलयालम भी करें, पंजाबी भी करें, अपना ओडिशा भी करें, सब जगह पे करें, ताकि वो पढ़ के मालूम पड़े बाणी का मतलब क्या है, बाणी का अर्थ क्या है। देखो
मेरे को एक चीज बोलना है, महाराज जो यहाँ पर विराजमान है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने औरंगजेब को एक जफरनामा लिखा, क्यों नहीं जी उन्होंने गुरमुखी में लिखा? गुरमुखी में नहीं लिखा, उन्होंने लिखा फारसी लैंग्वेज में, ताकि वो नीच औरंगजेब पढ़ पाए। उसे कहते हैं वाहिगुरु फतेह दी चिट्ठी जफरनामा। तो वो फतेह दी चिट्ठी वो पढ़ के वो खाट पे ही गिर गया ना, भाई दया सिंह और भाई धर्म सिंह ने जाके वाहिगुरु जो चिट्ठी दिया अहमदनगर में। तो वाहिगुरु वैसे ही महाराज का सोच देखो, वैसी सब चीज। मैं तो यही बोलूंगा कि अब मैं अगर गुरमुखी सीख ना पाऊं, समझो, क्योंकि मेरे को मेरा मलयालम पता नहीं है, तो मैंने वो चीज भी इधर क्लियर किया है कि अगर मैं सीख ना पाऊं गुरमुखी, तो ये ना बोलना कि इसको गुरमुखी आता ही नहीं है। अब मैं मलयालम में बोलूंगा, आप बात नहीं कर पाओगे। मलयालम में बात बिल्कुल करूंगा तो मेरा मदर टंग तो मलयालम है ना, मैं बचपन से मलयालम बोल रहा हूँ। तो वही चीज मैं इंग्लिश में सीख रहा हूँ, इंग्लिश में जितना नॉलेज गेन कर रहा हूँ। बाकी तो मैं मेरे महाराज के लिए कभी ऐसा मौका मिल जाए तो बकरे को हटाकर मैं मेरा शीश समर्पित करने के लिए तैयार हूं, ताकि मेरा खून से शस्त्रों को तिलक चढ़ाया जाए वाहिगुरु। शस्त्र भूखा नहीं रहना चाहिए वाहिगुरु। महाराज का प्रथा जिससे महाराज ने जंगे लड़ा है, वो शस्त्र जिसमें तिलक चढ़ेगा तो सौभाग्य है वाहिगुरु। तो वैसा लत लगो, वैसा महाराज से जुड़ो, तो महाराज ही अपने आप राजा बना देता है वाहिगुरु। कल मैं इधर से वाहिगुरु वो गोदावरी नदी तक चला ना, ये सचखंड साहब से गोदावरी, जहां से एक ही वर्ल्ड में एक स्थान जहां पर प्रथा है घाघर का, वर्ल्ड में एक ही स्थान है इधर, इनके अलावा और कोई वो स्थान नहीं है जहां पर घाघर आता है। यहां से लेके गोदावरी तक चला तो वाहिगुरु मेरे को जितने संगत मिले ना, सिर्फ एक ही बोले, सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। ये इज्जत वो मेरे लिए नहीं है, वो इसके लिए। ये आज ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है मालूम है? ये आज लोग शीश पे रख के पैग मारते, ये आज शीश पे रख के लोग फूकते, हुक्का पीते, लेकिन इनको ये नहीं पता ये कितनों के शीश पे था, सर कटे, बदन कटे, नोचा गया शरीर, जैसा बंदा सिंह बहादुर का नोचा गया। एक एक शहादत का ना कीमत देना पड़ेगा वाहिगुरु। जो भी ये दस्तार सजा के पैक शैक मारते, और अगर गलती से अगर मैंने देख लिया कोई पैक शैक मार रहा है, आपको तो पता ही है वाहिगुरु मैं क्या करूंगा वाहिगुरु। मैं छोड़ूंगा नहीं वाहिगुरु किसी को, क्योंकि वो महाराज का है दस्तार। मैं बोलूंगा निकाल, पहले तो मैं बोलूंगा निकाल, उतार दे, उसके बाद तेरे को जो करना है कर। जबरदस्ती नहीं है वाहिगुरु, जिसको पैक मारना है उतार दो, बैठो, दस्तार रखो साइड में, तुमको जो करना है करो वाहिगुरु। लेकिन इतना अमृत रखने के बाद, मर्यादा के बाद, कोई भी गलत काम मैं ना देखूं, ना सोचूं, ना कभी सुनूं वाहिगुरु। और जिधर बेदबी का मेरे को कॉल आएगा, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जिधर महाराज का बेद भी होएगा, मैं एक चीज आज बोल रहा हूं दिल से, मैं ना सोचूं ना मैं रोकू वाहिगुरु, एक चीज मैं जरूर करने वाला हूँ। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की इधर 5 सिंह खड़े नहीं रहते आज की तारीख में। मेरे वो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को इतना सा भी अगर आंच है और वो मैंने देखा या मेरे सुना, वो गांव में घुसूंगा वाहिगुरु, और मैं अकेला जाऊंगा, 1.25 लाख यहाँ से तैयार हुआ हूँ, निष्काम होकर वाहिगुरु पंथ के लिए सेवा करूंगा, चाहे आर या पार वाहिगुरु। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? तकत साहब, तकत श्री हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़, आप यहाँ पर एक भी कुर्सी नहीं है तकत साहब में, जहाँ पर महाराज विराजमान है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जहां पर सांस ले रहे हैं ना, वहां पर कुर्सी तो दूर की बात है, एक प्लास्टिक कुछ भी छोटा सा भी नहीं रहना चाहिए। तुमको नहीं जमता आने के लिए मत जाओ, तुम घर पे बैठो, महाराज का बुलावा रहेगा तो कोई भी आ सकता है वाहिगुरु। ये बैन होना जरूरी है, बैन, मैं तो बोलूं बैन होना चाहिए। जहां पर महाराज विराजमान वहां पे कुर्सी तो क्या कुछ नहीं रहना चाहिए। मर्यादा है महाराज का। गुरु ग्रंथ साहब जी ऊपर ही था, ऊपर ही रहेंगे। मैं तो वाहिगुरु एक चीज बोलूं, मेरे को मांडी हाइट थोड़ा लंबा है मेरा, मैं स्क्वाट्स वगैरह मारता था, बैठने में भी तकलीफ होता है मेरे को, लेकिन जब मैं मत्था टेकता हूँ, एक परिक्रमा मारता हूँ, वो भी उल्टा उल्टा परिक्रमा मार के जब मैं आता हूँ, मैं बैठता हूँ और मैं चला जाता हूँ। काई को कुर्सी चाहिए, काई को चेयर चाहिए, काई को ये चाहिए, लकड़े का इतना इतना बड़ा बड़ा चेयर बना के रखे हो कमेटी वालों ने। कमेटी वाले यही पैसा वाहिगुरु सिखों को दो, जो गरीब है, जिनका फीस नहीं भर पा रहे, जो माँ बाप, उनको दो, पढ़ाओ, बच्चों को एजुकेशन दो। जितने भी गुरुद्वारे में कुर्सी है साहब वाहिगुरु, मैं तो बोलूंगा नहीं तोड़ने, साफ करो, निकाल दो बाहर। क्योंकि मैं तो वाहिगुरु अगर देखूंगा ना, मैं तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के इधर का वाहिगुरु एक सेवा ही है ना वाहिगुरु, किसी ने सेवा में दिया रहेगा। मैं बोलूंगा वाहिगुरु ये किसी के घर पे, जिनके घर पे बैठने का व्यवस्था नहीं रहेगा, जिनके घर पे फर्नीचर नहीं रहेगा, उनके घर पे वाहिगुरु दे दूंगा, महाराज का ही दिया हुआ ये रहेगा कुर्सी,
फर्नीचर जो भी रहेगा महाराज ने दिया है ना उसको। किस्मत वाला है, सौभाग्य वाला है कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के इधर का वाहिगुरु एक चीज उनके घर पे आ रहा है। तोड़ना वाहिगुरु मेरे को नहीं लगता तोड़ना सही है, लेकिन इतना है तुम बाहर निकाल सकते हो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के इधर से, गुरु घर से तुम बाहर निकाल सकते हो वाहिगुरु, उतना तो हक है वाहिगुरु। ਜੀ ਵਿਕੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਆਉਣੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਮੈਡਮ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ उन्होंने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि टाइमिंग गुरुद्वारा साहब की ये रहेगी, संगत इस समय आ सकती है, इस समय गुरुद्वारा साहब बंद रहेगा। उसको लेकर के नाराजगी जाहिर की है, मतलब उन लोगों ने। आप थोड़ा की बनाना इन लेके दिल्ली में वाहिगुरु शीश गंज साहब गुरुद्वारे में क्या हुआ है? गुरु तेग बहादुर जी ने अगर वो शीश समर्पित ना किया होता तो क्या होता आज? सिर्फ शेख खान मोहम्मद ही रहते, सारा हर कोई। इन्होंने वो शहादत को भूल गया वाहिगुरु। क्यों चाहिए इंदिरा गांधी का नाम एयरपोर्ट पे? रखो ना गुरु तेग बहादुर जी का नाम। 3 तो टर्मिनल है, T1 T2 T3, रखो ना भाई सतीदास भाई मतीदास भाई दयालाल। बोलते नहीं है वाहिगुरु कोई कुछ। कौन रोक सकता है? टाइमिंग देगा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की तरफ मत्था टेकने का। वो कोई दूसरा कोई नॉर्मल स्थान नहीं है, गुरु घर है। और जितने गुरुद्वारा है वाहिगुरु, ये वही दिल्ली है जहां पर पुलिस परिक्रमा मारता था कि तुमने कोविड में सेवा किया। बाप मरते ना तो बाप बदलना नहीं चाहिए वाहिगुरु। कोई बात नहीं, दिल्ली में मेट्रो में भी शस्त्र अलाउड नहीं है, ये शस्त्र अलाउड नहीं है। घुसूंगा मैं मेट्रो में, देखो ना ये शस्त्र ना बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान में दिया है कि सिंहों को वाहिगुरु जो अमृतधारी सिंह रहेंगे उनको वाहिगुरु शस्त्र कैरी कर सकते हैं। वो मेट्रो पाकिस्तान में दौड़ रहा है कि इंडिया में दौड़ रहा है? और रही बात, मैं जिंदगी में नहीं मानता कि खालसा गुलाम है, वो हो नहीं सकता जन्म में। खालसा सिर्फ महाराज ने राज दिया है। और रही बात एसडीएम का लेटर का, कोई वजूद नहीं, कुत्ता नहीं पूछता है वाहिगुरु। घुसूंगा, रुको दिल्ली तो जाने दो। अभी मेरे को जाना है मुंबई में एक दिन रुक के दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से चमकौर साहब जाऊंगा, चमकौर साहब से रिटर्न आऊंगा। और अगर कुछ ज्यादा चाव कोई सरकार ने किया तो वाहिगुरु या तो मैं या तो सरकार वाहिगुरु आमने सामने, कोई बात नहीं। क्योंकि लड़ना ही है ना अपने हक के लिए, लड़ लेंगे। अब तो ये भी आ गया, पहला तो यही एक था, अब तो ये भी आ गया है। जत्थेदार बाबा कुलवंत सिंह जी बोलते ये कड़ा कितने किलो का है? तो मैं बोलता वाहिगुरु 1.25 किलो का है। 1.25 लाख तो तैयारी हो गया है अभी इधर, तो वो महाराज तैयार करता है। शायद मेरा टाइम इसके लिए था इधर। ये जो लेटर आपने बोला ना, लेटर दिए गुरुद्वारे में, ये सब ढोंगी पना की वजह से आज अमृत छकाओ में वाहिगुरु। और जो जोड़ मेल का वाहिगुरु दुख के ना, वो इधर है मेरे, जो जोड़ मेल के 2 साल से क्रिसमस नहीं बनाया वाहिगुरु, और इस जन्म में कभी बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा महाराज से बढ़कर कुछ नहीं इधर। चाहे कुछ भी हो जाए इधर, मेरे को, मैं बुलेट में मरूं, मैं मेरे पे कोई शस्त्र डाले, कोई बात नहीं। जब तक सांस ले रहा हूं ना, सिर्फ वो कलगीधर पिता वाहिगुरु उनके लिए जीऊंगा। उन्होंने मेरे को इज्जत दिया है। नहीं तो आप मेरा इंटरव्यू क्यों लेते वाहिगुरु आज? नहीं तो कौन मेरे को पहचानता था? मैं अपना वेट लिफ्टिंग कर रहा था जिम में, मेरे को सब सर बोलते थे, बस यही था मेरा लाइफ। लेकिन आज जो महाराज ने जिंदगी दिया, मैं अपना शीश भी वो महाराज को दूंगा वाहिगुरु। विक्की जी, कोई नौजवानों ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਸੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ विक्की? नौजवानों को यही मैसेज दूंगा वाहिगुरु कि जब कोई नशा करता है, जब कोई पैक लगाता है, जब कोई टीका लगाता है, तो ये सोचो, या जब कोई केश कत्ल करता है, ये सोचो दशमेश पिता शस्त्र लेके सामने विराजमान। 4 भाई, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, चारों आपको घेर के देख रहे आपको, आप क्या कर रहे हो वाहिगुरु। माता गुजरी जी का शहादत, वो ठंडे बुर्ज का, यकीन मानना आज इतना ठंड है कि वहां पर दिखता भी नहीं है वाहिगुरु। अपना ठंडे बुर्ज दिखता भी नहीं है। ये मुगल जो वजीर खान जैसे नीच दोगले लोग थे, ये उधर गर्मी में जाते थे वाहिगुरु ठंडा हवा खाने। आज उधर कोई खड़ा भी नहीं रह पाएगा वाहिगुरु। वहां पर वो शहादत, उन्हीं शहादत के लिए मैं तो ये बोलूंगा 20 से 28 तारीख के दिन ही आके तुमने नशा छोड़ दिया ना, ये जन्म में तुम लोग नशा नहीं कर पाओगे वाहिगुरु। जितने भी नशे से वाहिगुरु डूब रहे ना, हर जगह पे एक ही चीज सुनने मिलता है, पंजाब डूब रहा है नशे में, पंजाब डूब रहा है नशे में। मैं नहीं मानता पंजाब डूब रहा है नशे में। अब पंजाब गुरु के लड़ में जुड़ेगा, गुरु से जुड़ेगा। वही पंजाब में जो बंदा सिंह बहादुर ने खालसा निशान साहब चुलाया था वाहिगुरु। हमारे लिए सब इक्वल है, लेकिन वाहिगुरु अगर कोई अंडर एस्टिमेट करेगा, अगर कोई निशान साहब को गिराएगा नीचे, तो वाहिगुरु जिंदा है वाहिगुरु। और ऐसे महाराज ने कई बब्बर शेर तैयार किए रहेंगे वाहिगुरु पंथ में, जो खड़े रहेंगे वाहिगुरु अपने पिता के हक के लिए। क्योंकि जो गलत है वो गलत है। जब दूसरे धर्मों के लिए वाहिगुरु महाराज ने अपने पिता का शीश समर्पित किया, जब दूसरे धर्म के लिए वाहिगुरु वो कटा शीश गुरु तेग बहादुर जी के लिए महाराज ने हाथ में लिया, तो अपने पे जब बात आ जाए
तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। यहाँ पर एक स्थान है माल टेकड़ी साहब गुरुद्वारा, महाराज ने वचन दिया है वाहिगुरु, इसी स्थान से वाहिगुरु एक दिन खालसा राज इसी स्थान से निकलेगा, तो वो ज्यादा दिन दूर नहीं रहेगा। अगर इधर का माला अगर एग्रेशन में तुम लोग ने कर दिया है, सरकार ने कुछ कर दिया, इधर से ही वाहिगुरु एक फौज तैयार करके निकलूंगा। वो भी महाराज जी देगा थापड़ी, महाराज जी कराएगा जो भी कराएगा। मेरा तो बेनती है सरकार से वाहिगुरु, लड़के ना कुछ होने वाला है। यही आज देखो ना, सनातन धर्म करते यार लोग, यही सनातन धर्म के लोग को इज्जत दिया किसने वाहिगुरु, जिन्होंने अपना शीश समर्पित कर दिया गुरु तेग बहादुर जी वाहिगुरु। तुम उनका शहादत को भूल रहे हो वाहिगुरु। उनसे बड़ा फिर मेरे को नहीं लगता दुनिया में कोई सच्चा रह गया वाहिगुरु। जो सच्चा हिंदू रहेगा ना, वो दिल से प्यार भी करेगा गुरु घर से, वो लंगर भी छकेगा, क्योंकि वो गुरु तेग बहादुर जी जो हिंद के चादर बोलते हैं उनको, मैं तो बोलता फादर ऑफ ह्यूमन राइट्स, उनसे उनका शहादत तो वाहिगुरु वेस्ट ना होने दो। इतना प्यारा शहादत जो एक मैसेज देता है, शीश जाए तो जाए लेकिन सिक्की ना जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत, ये प्यार, ये जो सराउंडिंग है, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁਣ 2 ਗੁਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। वाहिगुरु वाहिगुरु। बहुत सारे वाहिगुरु मेरे को जत्थेदारों का कॉल है, जो अपने नियंग सिंह है, बाबा मेजर सिंह जी, बाबा अमन सिंह जी, सारे वाहिगुरु जितने भी वाहिगुरु गुरु की लाडली फौज, बाबा कुलविंदर सिंह जी, सारे एकदम बोलते ना जो, तो वो आइडिया भी देंगे, वो बैलेंस भी करेंगे, वो फौज को लेके साथ में भी चलेंगे। तो तैयारी है, पंजाब में जाऊंगा तो सबके बीच में दिखूंगा वाहिगुरु आपको मैं। वाह जी वाह, बहुत बहुत और शुक्रिया ਵਿੱਕੀ। दर्शन कर लो वाहिगुरु, दो निशान साहब, तखत श्री हजूर साहब अब चल लगे नाम दे। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ वाहिगुरु ਕੀਮਤੀ वाहिगुरु जी की फतेह।